प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक मछुआरा, एक जलपरी और सच्ची मोहब्बत की कुर्बानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा एहसास है जो रूह तक उतर जाएगा। ये कहानी है साहिल ए मोहब्बत की, एक छोटे से गांव की, जहां समुंदर की लहरों में एक तन्हा मछुआरे को वो मोहब्बत मिली जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। एक ऐसा प्यार जो फिजाओं में बसा था, लहरों में बहता था और कुर्बानी की मिसाल बन गया। ये कहानी है अहमद और मेहरुनिसा की, दो अलग जहां से आए दो दिलों की, जिनकी मोहब्बत ने फितरत, रिवायतें और डर सब कुछ पीछे छोड़ दिया। तो दिल थाम लीजिए और सुनिए एक ऐसी दास्तान जो आपको मोहब्बत पर फिर से यकीन दिला देगी। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। समुद्री लहरों के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसे साहिल ए मोहब्बत कहा जाता था। यहां के लोग मछली पकड़कर अपनी गुजर बसर करते थे। इन्हीं मछुआरों में एक था अहमद, एक खूबसूरत नौजवान जो अपने वालिदैन की वफात के बाद अकेला रह गया था। अहमद की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मगर वह खुदा पर भरोसा रखता था। अहमद हर सुबह अपनी छोटी सी कश्ती लेकर समुंदर की गहराइयों में चला जाता और शाम तक मछलियां पकड़कर लौटता। उसकी तन्हाई उसका साथ देती और वह अक्सर समुंदर से बातें किया करता था। एक दिन की बात है, आसमान में बादल घिरे हुए थे और तूफान आने के आसार थे। सभी मछुआरे वापस किनारे पर आ गए थे, लेकिन अहमद अभी भी समुंदर में था। वह कुछ ज्यादा दूर निकल गया था और वापसी का रास्ता मुश्किल हो रहा था। अचानक से तूफान ने जोर पकड़ लिया और अहमद की कश्ती लहरों के थपेड़ों में डगमगाने लगी। या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमाना, अहमद ने दुआ मांगी और अपनी पूरी ताकत से कश्ती को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी एक विशाल लहर ने उसकी कश्ती को पलट दिया और अहमद समुंदर में गिर गया। वह पानी में डूबने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पकड़े हुए है। जब अहमद की आंखें खुलीं तो वह एक अजीब जगह पर था। यह समुंदर के अंदर एक खूबसूरत गुफा थी, जहां चमकदार मछलियां और समुद्री पौधे अजीब रोशनी बिखेर रहे थे। उसके सामने एक खूबसूरत जलपरी थी, जिसे देखकर अहमद की आंखें फैल गईं। आप कौन हैं? अहमद ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम मेहरुनिसा है, मैं इस समंदर की जलपरी हूं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बाल लहराते हुए समुद्री लहरों जैसे लग रहे थे और उसकी आंखों में समुंदर की गहराई झलक रही थी। मगर मैं सांस कैसे ले रहा हूं? मैं तो पानी में हूं, अहमद ने परेशानी से पूछा। मैंने तुम्हें अपने जादू से बचाया है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं वहां मौजूद थी, मेहरुनिसा ने कहा। अहमद समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे मुमकिन है। वह सोच रहा था कि शायद यह एक ख्वाब है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मगर मुझे वापस जाना होगा। मेरा गांव, मेरा घर। अभी तूफान है, तुम्हें यहां सुरक्षित रहना होगा। कल सुबह तक तूफान थम जाएगा, मेहरुनिसा ने कहा। अहमद को उसकी बात माननी पड़ी। मेहरुनिसा ने उसे समुंदर के अंदर के अजूबे दिखाए। ऐसी खूबसूरत दुनिया अहमद ने कभी नहीं देखी थी। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते मूंगे और अजीबोगरीब समुद्री जानवर। तुम रोज समुंदर में आते हो, मगर कभी इसकी असलियत नहीं देखी, मेहरुनिसा ने कहा। आप मुझे देखती थीं? अहमद ने पूछा। हां, मैं अक्सर तुम्हें देखती थी। तुम अकेले समुंदर से बातें करते थे, मैं सुनती थी, मेहरुनिसा ने नरम लहजे में जवाब दिया। उस रात अहमद और मेहरुनिसा ने बहुत बातें की। अहमद ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने वालिदैन की वफात के बारे में, अपनी तन्हाई के बारे में। मेहरुनिसा ने समुंदर की गहराइयों की कहानियां सुनाई। मेहरुनिसा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर लगता है जैसे चांद समुंदर में उतर आया हो, अहमद ने कहा। मेहरुनिसा मुस्कुरा दी। तुम भी बहुत अच्छे हो अहमद, तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बचाया। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी, मगर दोनों की दुनिया अलग थी। अहमद इंसानों की दुनिया का था और मेहरुनिसा समुंदर की। अगली सुबह तूफान थम गया। अहमद को वापस जाना था। क्या मैं तुम्हें फिर मिल सकता हूं? अहमद ने पूछा। हर जुमेरात की रात जब चांद पूरा होगा, मैं साहिल पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, मेहरुनिसा ने कहा। अहमद वापस अपने गांव लौट आया। सभी लोग हैरान थे कि वह तूफान में कैसे बच गया। अहमद ने किसी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। हर जुमेरात की रात अहमद और मेहरुनिसा समुंदर के किनारे मिलते। वह रातें उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गए।
मेहरुनिसा अहमद को अपने साथ समुंदर के अंदर ले जाती और अहमद उसे जमीन की खूबसूरती दिखाता। मगर इस मोहब्बत को लेकर मुश्किलें भी थीं। गांव में लोग अहमद के अजीब व्यवहार को लेकर शक करने लगे थे। हर जुमेरात को वह गायब हो जाता था। गांव का मौलवी, जो जादू टोने और जिन्नात के बारे में ज्यादा जानता था, अहमद पर नजर रखने लगा। उसे शक हो गया था कि अहमद किसी अहमद जिन्नात के चक्कर में फंस गया है। उसे एक जलपरी ने जादू में डाल लिया है। मौलवी चिल्लाया। गांव वाले डर गए। उन्होंने अहमद को घर में बंद कर दिया और मौलवी ने उसे जादू से छुटकारा दिलाने के लिए दम करना शुरू कर दिया। अहमद परेशान था। वह मेहरुनिसा से मिलना चाहता था, मगर घर से निकल नहीं पा रहा था। वह जानता था कि मेहरुनिसा उसका इंतजार कर रही होगी। एक रात जब सब सो गए, अहमद खिड़की से निकलकर समुंदर की तरफ भागा। वहां मेहरुनिसा उसका इंतजार कर रही थी। अहमद, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, मेहरुनिसा ने कहा। मुझे माफ करना, मेरे गांव वाले हमारी मोहब्बत को नहीं समझते, अहमद ने अफसोस से कहा। तभी अचानक गांव वालों का एक झुंड वहां पहुंच गया। उनके हाथों में मशालें थीं और वे मौलवी के नेतृत्व में अहमद को वापस लाने आए थे। वह वहां है, देखो, जलपरी के साथ, लोग चिल्लाए। यह जादू है, इसे तोड़ो, मौलवी ने आदेश दिया। अहमद और मेहरुनिसा डर गए। मेहरुनिसा पानी में कूदने वाली थी जब अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। रुको, यह जादू नहीं है, यह मोहब्बत है, अहमद ने गांव वालों से कहा। मेहरुनिसा ने मेरी जान बचाई है, वह बुरी नहीं है, मौलवी ने कहा। यह मुमकिन नहीं है, इंसान और जलपरी का मिलन फितरत के खिलाफ है। तभी मेहरुनिसा आगे आई और बोली, मैं अहमद से बेहद मोहब्बत करती हूं। अगर हमारी मोहब्बत फितरत के खिलाफ है तो फिर मैं अपनी जलपरी की जिंदगी छोड़ने को तैयार हूं। सभी लोग हैरान रह गए। मेहरुनिसा ने कहा, मेरी दादी अम्मी एक इंसान थीं जो एक जलपरी से मोहब्बत करती थीं। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कोई जलपरी सच्ची मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी छोड़ दे तो वह इंसान बन सकती है। मेहरुनिसा ने अपनी आंखें बंद की और समुंदर की तरफ हाथ फैलाए। अचानक से समुंदर से एक तेज रोशनी निकली और सारा आसमान चमकने लगा। जब रोशनी कम हुई तो मेहरुनिसा की मछली जैसी दुम गायब हो चुकी थी और उसके पास इंसानों जैसे पैर थे। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। यह एक मौजिजा था। मौलवी भी समझ गया कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी थी। मेहरुनिसा, तुमने अपनी जिंदगी मेरे लिए छोड़ दी, अहमद ने आंसू भरी आंखों से कहा। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए समुंदर की हर खुशी से ज्यादा कीमती है, मेहरुनिसा ने प्यार से कहा। धीरे धीरे गांव वाले भी मेहरुनिसा को स्वीकार करने लगे। उन्होंने देखा कि मेहरुनिसा कितनी अच्छी और मददगार थी। वह गांव के लोगों के लिए समुंदर के रहस्यों के बारे में बताती और मछुआरों को बेहतर मछली पकड़ने के तरीके सिखाती। अहमद और मेहरुनिसा ने निकाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। उनकी कहानी ने सबको सिखाया कि सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल पर फतेह पा सकती है। गांव का नाम साहिल ए मोहब्बत अब और भी ज्यादा मायने रखने लगा था। लोग दूर दूर से इस प्रेम कहानी को सुनने आते और कहते, मोहब्बत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जो सारी मुश्किलें आसान कर देती है। अहमद और मेहरुनिसा खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। हालांकि मेहरुनिसा कभी कभी समुंदर के किनारे जाकर अपने पुराने घर को याद करती थी, मगर अहमद के साथ उसकी जिंदगी इतनी खुशहाल थी कि वह अपनी कुर्बानी पर कभी पछताई नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत में कुर्बानी देने का जज्बा होता है और अगर नीयत पाक हो तो अल्लाह भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबको हमारे वीडियो अच्छी लगी है। हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। शुक्रिया।